पंचर कर दी, गाड़ी तोड़ दी। गाड़ी तोड़ दी। ये किसने किया? ये किसने किया? पत्थर पड़ा हुआ का बहुत गंदा शोर, जैसे बाइक रेस करते और बहुत बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ निकाल के 2 बाइक पास हुई थी और उसी टाइम पे वो दोनों बाइक वालों ने पत्थर फेंका। पर्पसली ही था क्योंकि ऐसे कोई बाइक पे पत्थर लेके नहीं चलता है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और बज रहे हैं शाम के 4:30 और सुबह से काम करने में लगी पर कैमरा उठाया नहीं है मैंने। वाह, तो मैंने पूरे कर्टन्स, बाहर का बरांडा और सब कुछ जो है, खिड़कियाँ, ये सब कुछ क्लीन कर दिए। एंड अभी यहाँ पे कर्टन्स नहीं लगे हुए हैं तो ये बस सोफे का कवर निकाल के इसको भी वॉश करने के लिए डाल रही हूँ मैं, क्योंकि दिवाली की शॉपिंग हो रही। दिवाली की जो सफाई है, लाइट से आई है, दिवाली की सफाई जो है वो करना शुरू किया है मैंने, तो 2 दिन तक निपटाऊँगी, कल तक मैं पूरा। तो बेडरूम मेन बचेगा, पीछे का रूम मैंने थोड़ा बहुत क्लीन किया, रसोई भी क्लीन करी थी मैंने, बीच में भी कर लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरे से इतना काम हो नहीं रहा है। बाहर के बरांडे में पूरे मैं हार्पिक डाल के, अरे वाह, बाहर के आपका बॉय कहाँ है? तो बाहर के बरांडे में पूरा हार्पिक डाला है मैंने, इतना रगड़ के साफ किया, उससे मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। बट फिर भी अभी जा रही हूँ मैं डीमार्ट, क्योंकि शाम का टाइम है, सफाई में यूज़ नहीं हो सकता जाला वाला में। तो डीमार्ट जाके जो दिवाली की शॉपिंग है वो करके आएंगे हम लोग। जो भी लाइट्स या जो भी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, वो धनतेरस तक आते आते आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। आई डोंट नो अभी भी हो गई होगी या नहीं। हाँ, तो इसीलिए आज मेरे को लगा कि शाम का जो टाइम है वो वहाँ यूटिलाइज़ करते हैं। तो दिस ब्लॉग थोड़ा सफाई जो मैं आपको दिखा नहीं पाई, डीमार्ट की शॉपिंग का रहेगा और थोड़ा दूध पी रहे हैं हम लोग और फिर थोड़ी एनर्जी लेते हैं। यार काम तो करना ही पड़ेगा, साल भर का त्यौहार है और मैं एक बहुत ही अजीब दुविधा में फंसी हुई हूँ। तो कर्टेंस में ना सुखा के जाऊँगी। अब मैं तैयार कर रही हूँ, नहीं खिड़की बंद करूँगी क्योंकि मच्छर आएंगे, इस टाइम मच्छर बहुत हो। अब मैं जा रही हूँ, तैयार होकर आती हूँ, फिर निकलते हैं हम लोग, क्योंकि शाम में आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है। 5:30-6 बजे से अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, तो मैं अंधेरा ही हो जाएगा। 11 अभी खुला होगा, 11 बजे तक खुलता है डीमार्ट आराम से। तो तैयार होते हैं एंड शॉपिंग। देखो तो निकलते 5:30 हो गए। तो कर्टन्स तो मैं सोच रही हूँ कल ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी वो सूख रहे हैं, बस सूख जाए वरना मिट्टी नहीं कीड़ा है वो। तो कंघी कर रही हूँ मैंने। मेकअप में बीबी क्रीम, लिपस्टिक और काजल लगाया। मैंने मेकअप ही नहीं किया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। बट काम करना दिवाली का, दिवाली नहीं होती तो मैं बहुत सारा आराम करती। पर तो भाई हम लोग निकल गए हैं डीमार्ट के लिए। टाइम हो रहा है 6 और डिनर बाहर ही करेंगे, क्योंकि मैं कुछ रेडी करके नहीं आई हूँ। हम लोगों ने दलिया खाया, इतने टाइम बाद दलिया खाया है, तो दूध वाला दलिया खाया था, हल्का मीठा बनता है जो, है ना देखो। तो डिनर देखेंगे कहाँ करना है। तो मुझे मेनली राशन तो इतना नहीं है जो चाहिए, दिवाली रिलेटेड सामान ही लेना है। और आई डोंट नो कितना बचा होगा, क्योंकि धनतेरस है 2 दिन बाद की, आज 15 तारीख हो गई और 2 दिन बाद की है, तो उससे पहले से लोग शॉपिंग करने लगते हैं। हम पिछली बार जब गए थे तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ें ओवर हो गई थी, हमें लाइट वाइट तो कुछ भी नहीं मिली थी। लाइट के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि डीमार्ट में बहुत ही अफोर्डेबल अच्छी लाइटें मिलती है। एंड वो लाइट अभी भी रखी है हम लोगों के पास। तो अब कुछ नया आता तो हम लोग देखेंगे, क्योंकि कल परसों तक सफाई हो जाएगी और उसके बाद फिर परसों शाम से घर थोड़ा सजाना शुरू करेंगे। तो सामान आ गया है।
पंचर कर दी, गाड़ी तोड़ दी। गाड़ी तोड़ दी। ओए ये किसने किया? ये किसने किया? पत्थर पड़ा हुआ अंदर। ये दूर है। क्या मिला सारे को, जो भी करके गए हैं। उनके कैमरा, उनसे बात करो थोड़ा सा। हाँ उधर है ना, वो भी हमारा भी इधर है, उनका भी उधर है। ये भगवान, ये किसने किया है? पर उनका तो कैमरा इधर लगा है। ये वाले कैमरे में नहीं दिखेगा, नहीं दिखे। ये किसी दुश्मनी निकाली है क्या? तो कंप्लेंट करो, कंप्लेन करते हैं। अगर दिख जाए, रुक जाओ, कंप्लेन डालो। पता करके देखो, दिखता है तो नहीं। तुम अपने वो अपना, हाँ पता है मुझे, मेरे को भी एंगल दिख रहा है। एटलीस्ट एक बार पता कर लो। जिया अंदर आओ। पता नहीं कौन कितना घटिया था यार। मम्मी काजी काय मम्मी ये सीटी है बेटा। मैं सामान निकाल रही हूँ और बड़ा सारा दिमाग का दही हो चुका है। सुबह से उठते साथ ही इतना गंदा नुकसान जो भी है ना यार, बदतमीजी करते हैं लोग, सच में बहुत बदतमीज होते हैं। तो पूरे मोहल्ले ने देखा है, हमसे पहले देख लिया था। अंकल ने सुबह सुबह देख लिया था। 1:30 बजे की कांड है ये, क्योंकि वो 2 बाइक पे लड़के निकले जो कि हमारे कैमरे में विजिबल है। हाँ ठीक है। और इनके कैमरे में नहीं दिखा, उनके कैमरे के लिए हम लोग गए थे। उनके कैमरे के लिए हम लोग गए थे, और जब उनके कैमरे के लिए गए तो अभी पता नहीं उनका चालू है भी या नहीं। प्लीज ये उठा के दे दो। एक और खाना चलो। तो जो हम लेके आए हैं वो है पूरा दिवाली का सामान। 2 तरह की लाइट लाए। तो पहले चलो ये सामान लेके आए, तो मैं आपको लाइट्स दिखा देती हूँ। उसके मैं लाइट अभी रख रही हूँ। तो ये जो 2 लाइटें हैं, ये 149 की, ये है 600 की। तो 150 और 600 वाली है। ये बहुत बड़ी लड़ी है। हमारे पास 2 लाइटें ऑलरेडी रखी हुई थी। ये है मल्टी कलर, ये ठीक है। और बहुत बड़ी लड़ी है ये। उसके बाद फिर 2 ही लाए ना हम लोग, 2 लाइट लाए ना अभी वही। उसके बाद ये है भी मल्टी कलर, ये हाँ बेटा बस हो गया तुम्हारा टिक्की पिक्की। तो इसमें ना हाउस हेल्प के लिए भी हम लेके आए। तो ये जो है ये बॉटल एक बड़ी चाहिए थी, छोटी में एक छोटी बॉटल लेके आई हूँ। तो ये 2 रसगुल्ले के पैकेट है। इसमें से एक रसगुल्ला जाएगा हाउस हेल्प को, एक लड्डू का पैकेट हाउस हेल्प को। मैं बस क्या लेके आई हूँ, बच्चे हैं यहाँ छोटे छोटे। फिर ये रिफाइन का पैकेट, ये है कसूरी मेथी, ये हैं छोटे वाले बिस्किट जो उसी के बच्चों को मैं दूंगी अगर ये छोड़ देते तो फिलहाल। और फिर ये है शुगर। तो ग्रीन वाला भी लेके आना, कारपेट। टाइट हो गए हैं। एक फिर ये बाहर के लिए डोरमैट लेके आए हैं, जो कि अभी डुगू खेल रहा है इससे, तो ये एक लेके आए। फिर एक ये बटरफ्लाई वाला लेके आए बाथरूम के
सामने लगेगा और ये एंटी स्किड है, मतलब स्किड नहीं होगी इस पे अगर। तो एक ये बटरफ्लाई वाला और एक ये है बेडरूम के सामने वाला। तो ये जो है ये 3 तो हम लोग फायदा लिया है। हाँ बेटा, तो पोहा है, बच्चों की मैगी है, ठीक है। उसके बाद गुलाब जामुन। हाँ बेटा, ये हाउस हेल्प के लिए, तो उसके लिए डब्बे लेके आई हूँ इस बार यार। मेरे को लगा क्योंकि हम लोगों के अब इतने लेने देने वाले हैं नहीं, तो उसके लिए जितना मेरे को लगा कर दें। तो ये एक गुलाब जामुन, एक रसगुल्ला और बेसन का लड्डू, साड़ी, और जो आप पैसे देते हैं तो वो उसका इनाम रहेगा। और माय गॉड, फिर एक और घी का पैकेट मैं लेकर, घी का पैकेट मैं भी लेके आई थी, रखा हुआ था पर मेरे को लगा रख देते हैं स्टोर करके, तो एक घी का पैकेट। देन फिर ये आया है गुड़। ये गुड़ जो है ये अभी ठंड में दूध के साथ पोए, तो गुड़ मतलब इन शॉर्ट बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे मिलता है रस मलाई वाला गुड़। उसके बाद फिर ये एक और रसगुल्ले का पैकेट है, डब्बा है, तो ये और ये एक और रसगुल्ले का। तो ये पूरा लाइक दिवाली की मिठाई भी हो गई है। तो ये बच्चों के लिए ही केक के पैकेट लाई थी। और फिर है ये वाइप्स, फिर ये है मैदा, मटरी बनानी, क्योंकि राशन इतना था नहीं लाने वाला क्योंकि राशन अभी आया था। शुगर के मैंने पैकेट ज़्यादा ले आई हूँ, मैदा के पैकेट ले आई हूँ। काले चने हैं, ये छोटे वाले बिस्किट्स जो थे, अभी नहीं खाना है ये छोटे वाले। यहाँ से अभी कोई मीठा नहीं खाएगा, बस जाओ। फिर इसके पापा खाते हैं ये, तो ये है राजा खेरे, ये बड़े अच्छे बिस्किट लगते हैं। मेरे को पता नहीं यार, मेरे को मीठा नहीं पसंद है, तो मेरे लिए बहुत ही रेयर हो जाता है कि मैं कोई भी बिस्किट या कुछ भी ऐसे खाऊं। उसके बाद ये है बेसन। उसके बाद ना वहाँ पे ये बहुत अच्छी रंगोली मिल रही थी डब्बे के साथ, तो ये मैं 2 लेके आई हूँ। राजा क्या कर रहा हूँ? अपने बिस्किट रख लो ले जाके, अभी गायब होंगे। ये है बेसन का लड्डू। ये हम लोग हल्दीराम के ना 2 लेके आए हैं, और बाकी है ये और लेके आए। जैसे अभी कचरे वाली गाड़ी वाले आते हैं ना, तो ये और लड्डू हैं, आकाश के लड्डू हैं। तो बहुत सारे मीठा बहुत सारा ले आए कि आते हैं यार लेने वाले, तो फिर कुछ मीठा हो जाए। मेरे को थोड़ा देना अच्छा नहीं लगता है कि आपने निकाला दिया। फिर मैं अपने लिए लाई नींबू पानी, एनर्जी वो करने के लिए, क्योंकि और पता है बहुत अच्छा मिलेगा। ठंडा पानी लो, उसमें ना इतना टेस्टी बनता है नींबू पानी कि पूछिए मत। ये है रंगोली, ये कलर, ये देखिए, ये है, ये 69 रुपीज़ के पड़े हैं। वाइट कलर लाना पड़ेगा एज अ बेस, बाकी ये पूरे कलर्स विद डब्बा की इजी टू यूज हो जाएंगे। फिर ये हैं सेल, फिर ये एक काजू का पैकेट है। तो मैं एक बेसन और ले आई थी, देखो बेबी वो देना डेकोरेशन में। फिर ये बड़ा अच्छा मिल रहा है, डीमार्ट जा रहे तो ये ले लेना। ये है 149 के 6 डेकोरेशन पीसेस लटकाने वाले हैं, और ये बड़े अच्छे लग रहे थे, अभी तो है वहाँ पे अवेलेबल। और फिर डब्बों का पैकेट लिया था, ये 3 डब्बे हैं, डब्बा बाहर निकला हुआ है, तो ये लिया। तो इन शॉर्ट यार मिठाइयाँ ली हैं, लाइट्स ली हैं, और ये कुछ डेकोरेशन का सामान लिया है। डोरमेट चाहिए थी वो ली है, बाकी चादर वगैरह थी वो सब मैंने मंगवा ली थी। रंगोली बड़ी अच्छी मिल रही थी, वो ली है। बाकी हाँ इतना ही सामान जो है, और थोड़ा बहुत राशनिंग करी ही नहीं है मैंने, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया रिसेंट राशनिंग करी थी। तो चलो मैं सामान को रख देती हूँ। और जिया के डायपर ले दिया, डायपर दिखा दो उसने। आओ। तो ये है जिया का डायपर। इन शॉर्ट यार इतना सामान जो है वो लिया।
अभी मैं पर्दे लगा रही हूँ और बात करें कि इससे पहले कार साफ़ करानी पड़ेगी, फिर जाएंगे ये लेके। अभी कार को ढक दिया है यार। हमारी कार पता है कभी अगर कोई बोले तो 10 साल से ना बाहर ही खड़ी हो रही है, और जब कार पुरानी हो जाती है आफ्टर अ टाइम, जो इंश्योरेंस होता है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। मतलब आपकी कार को डैमेज हुआ है तो वो कवर नहीं होगा, तो हमें खुद ही के पैसे लगाने पड़ेंगे। और वही हम इंश्योरेंस वाले भैया से बात कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे नहीं वो थर्ड पार्टी है तो कुछ भी क्लेम नहीं होगा इंश्योरेंस में, बस इंश्योरेंस है कार का। बट हम लोगों के लिए वो किसी यूज़ का नहीं है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब अभी कार पुरानी रहती है, हमारी कार को हो गए हैं 11 साल हो गए मेरी कार को। 2013 में ली थी ये और अभी चल रहा है 12 साल हो गए यार। नेक्स्ट ईयर हम लोग का प्लान है कार लेने का, तो हम लोग मे बी फेब में लेंगे, तब तक लेंगे, लाइक मे बी दिवाली के टाइम पे ही लेंगे। पर अभी कोई प्लान था नहीं क्योंकि सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। जिसने भी किया ना, मेरे को इतना अंदर से बददुआएं निकल रही है ना, मैं सच बताऊँ कि आप अभी दिवाली का ही पूरा वो कर रहे थे, बोल रहे थे कोई और खर्चा तो नहीं, क्योंकि हम एक बजट बना के चलते हैं। मैंने कहा नहीं, तो उसके हिसाब से हम चल रहे थे। एंड ऑल ऑफ सडन ये हुआ है, तो मान लो आप 20-25 हज़ार का खर्चा बैठेगा, लगाई वगाई सब, क्योंकि ये फ्रंट पूरा कांच होगा, देन ये साइड वाला कांच होगा, एंड जो भी डैमेजेस वगैरह उसके कारण हुए हैं वो होगा। लोग अपनी मस्ती में सोचो किसी का कितना नुकसान कर सकते हो, सोच के देखो, सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट के लिए किया गया काम है ये, एंड कितना मज़ा किया है। मुझे शर्म नहीं आई कि अपने मज़े के लिए आप किसी का नुकसान कर देते। खैर क्या बोलूँ, मेरे अंदर से बहुत गंदा गाना निकल रहा है। तो दाल बना दी है, चावल बना दिए हैं, अब इनको मैं लंच करा रही हूँ, दाल चावल। क्या बेटा क्या चाहिए आपको? अभी वो सामने वाले भैया जो हैं वो आए हैं, तो वो जॉब पे थे और उनका पता नहीं कैमरा चल रहा था या नहीं चल रहा था। उन्हें वही बोला कि 1-2 दिन पहले कैमरे में दिक्कत थी और उनके घर पे, और देख रहे हैं वो फुटेज दिख जाए। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ना डर लग रहा है अब यहाँ पे, क्योंकि नीचे का घर पूरा खाली है। जब कोई कांच तोड़ने की हिम्मत कर सकता है तो घर पे चढ़ने की हिम्मत भी कर सकता है। और हम लोग ना हर दिन ना अच्छे टाइम के लिए जगे रहते हैं, लाइक फॉर 3-4 बजे तक, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं और मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ। और कल ही ऐसा दिन था कि हम लोग बहुत जल्दी आते ही सो गए थे, और अगर ये कोई और दिन होता तो ये होता उससे होता, पर वो पकड़ लेते हम लोगों से। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन घटिया इंसान है। तो आज ना मैंने ज़्यादा व्लॉग ही नहीं किया, दिमाग ख़राब हो रहा है यार। अब ये सोचो आप, मतलब मेरे जो भी हम लोगों का है अपने ऊपर लेके सोचो, आपकी गाड़ी है, कोई आपकी गाड़ी तोड़ देता है विदाउट एनी रीज़न, और रीज़न भी हो तो कोई गाड़ी तोड़ने का हक नहीं रखता। हाँ, वायरलेस माउस मिल गई थी। कैमरा का डायरेक्शन क्या है? रोड पे शायद मैं भी थोड़ा सा ना चेक कर लेती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो
उन सब चीज़ों को लेके इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। राजा हमारे सामने वाले से बाजू वाले घर में गए थे, इसका एंगल नहीं था, इस वाले घर का रोड का एंगल था, हम लोगों का भी एंगल था पर गेट का एंगल था। तो वहाँ गए तो उनका जो कैमरा है वो पासवर्ड मांग रहा था। वो कह रहे थे हमने 1 साल से कोई रिकॉर्डिंग चेक नहीं करी है, तो पासवर्ड से वो उनके पास था नहीं। तो हमने कैमरे वाले को थोड़ा फ़ोन किया तो वो खुला ही नहीं। और आज कह रहे थे वीडियो भी बहुत झिलमिल झिलमिल आ रही थी। देन फिर जो सामने वाली आंटी वो कह रही थी अराउंड 1 o'clock कुछ हुआ था, बहुत तेज़ आवाज़ आई थी। और मुझे भी एकदम से क्लिक हुआ। 1 बजे मैंने कैमरा चेक किया है। क्या हुआ था कल 1 बजे हम लोग बेडरूम में थे, ठीक है, और उस टाइम पे बाइक का बहुत गंदा शोर, जैसे बाइक रेस करते और बहुत बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ निकाल के 2 बाइक पास हुई थी। और उसी टाइम पे वो दोनों बाइक वालों ने पत्थर फेंका। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैंने बोला राजा हम लोगों की किसी से कोई रंजिश नहीं है, पर ये कुछ पर्पसली ही था, क्योंकि ऐसे कोई बाइक पे पत्थर लेके नहीं चलता है एंड पर्पसली किया हुआ एक्ट है ये। पहले हमें लग रहा था नॉट दुश्मनी का नहीं है, बट अब लग रहा है किसी ने जानबूझ के ये काम किया है। तो इतनी तेज़ आवाज़ थी कि मैंने ना कान ऐसे करे थे उस टाइम पे, पर बाइक की आवाज़ थी। उस बीच में उन लोगों ने उसी तेज़ आवाज़ का फ़ायदा उठाया। राजा कह रहे थे उन्होंने आवाज़ ही तेज़, जो कहते हैं ना एकदम रेस दे के, और उन्हें जो पत्थर मारा है, एक फ्रंट राजा के साइड का ग्लास टूटा है, कार को अभी ढक के रख दिया है क्योंकि पहले उसके अंदर पूरे में कांच बिखरा पड़ा है, इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। और यहाँ पे भी उसने जो सामने वाले ग्लास को तोड़ा है, दोनों बाइक वालों ने तोड़ा है। एक ने मारा होगा तो उससे एक ग्लास टूटा, देन दूसरे ने मारा। दोनों बाइक का सीसीटीवी फुटेज आ गया है और यहाँ से लिया है। 2 कैमरे और हैं, एक अंकल आएंगे, उनसे वहाँ पे लाइट जलती है तो ट्रेस हो जाएगा नंबर। और उसके आगे भी एक कैमरा है, तो हम वो दोनों कैमरे कल चेक करने जाएंगे। कल पुलिस में रिपोर्ट भी कराने जाएंगे, क्योंकि ये जो एक्ट है ये बहुत गलत हुआ है। क्योंकि अगर आप कहीं पे रह रहे हो और सिक्योरिटी नहीं है, देन और क्या है ना, जिसने अभी किया है ना वो वापस भी कर सकता है। यू नेवर नो, किसी को हार्म कर दे या कुछ भी कर दे, क्योंकि वो जो इतना ज़्यादा वाहियात था कि अपने मज़े के लिए, रंजिश के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। और आज बाइक, और मुझे बाहर निकलने में डर लग रहा था। मैं बाहर वॉशरूम गई थी क्योंकि ये वाला राजा गए थे और मेरे को इतना डर लग रहा था बाहर के वॉशरूम में। आज मेरे को लग रहा था मैं जल्दी से अंदर जाऊँ। सारे लॉक वॉक लगाए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अब ना बहुत इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि मम्मी पापा नहीं है नीचे, है ना, तो होता है ना यार, डर लगने लगता है आपको। इतना बड़ा घर है, बच्चे हैं साथ में, राजा चले जाते हैं। मैंने वही बोला राजा पता है मुझे आज घर में ना 10 साल में पहली बार ये वाला डर लग रहा है कि इंसानों वाला, कि इसमें ना कुछ भी, कोई अगर रंजिश है किसी तरह की, तो वो इंसान ने पूरा का पूरा बदला लेने के लिए उसने हम लोगों का नुकसान कराया तो कराया। एंड आपको पता है एक बात बताती हूँ, डीमार्ट के थैले नहीं आए थे ऊपर, मेरा सर बहुत दुख रहा था, मैं लेट गई राजा से। मैंने बोला कि मैं लेट रही हूँ। राजा ने मुझसे उसी टाइम के आसपास कह रहे थे मैं जाके थैले ले आता हूँ, और ये सुबह थैले लेने गए हैं। अगर ये चले जाते तो यू नेवर नो, उन लोगों से आमना सामना हो जाता है या कुछ भी हो सकता है ना राजा। तो वो, अरे यार वो वाली एक जलाई थी, देखो सही है। अभी कार में कुछ, तो कल जाएंगे हम 2 वो देखने के लिए और उसमें नंबर आ जाएंगे। एंड मैं बताऊँ, मेरे को तो मन कर रहा है जूतों से मारूँ उन्हें, क्योंकि जो भी काम है ना ये बहुत ही लाइक, यार सोचो अगर किसी ने मज़े के लिए भी किया है तो बहुत शेमफुल है। और जो पत्थर लेके आए हैं तो वो हो सकता है कि हम लोगों से पर्सनल कुछ निकालने आए थे, या फिर वो मज़े के लिए ही आए थे कि जिसकी गाड़ी दिखेगी फोड़ देंगे, है ना, कि वो क्या बोलते हैं लड़काबाजी होती है। लेटेस्ट में क्या तुम्हारा, तो मेरे साथ 10 साल में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता है, कुछ याद कर लो भाई। नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ किसी से। और कल हम जब आए थे हमारे पीछे पीछे कोई आया था क्या? आया हमारे पीछे कोई, तो हमारे आने के आधे घंटे बाद हुआ है। सबसे ज्यादा क्लियर कहाँ देख सकते दिखेगा, वहाँ से भी दिखेगा। मैं बकायदा बताऊंगा, 1 बजे का टाइम है, आप देखिए एग्जैक्ट टाइम है हमारे पास, एग्जैक्ट फुटेज है उनके पास होने की। उनकी आवाज़ कितनी तेज़ थी ना उस टाइम पे कि मैंने कान बंद करे थे, मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि यार बहुत तेज़ 2 बाइक्स की आवाज़ आई थी जो रेसिंग करते हैं ना। क्या कैसे करते हो, रेसिंग आवाज़ थी, क्या थी वो रेसिंग थी, तो जानबूझ के आवाज़ निकाली कि रेस दे तो आ जाएगी यार, बहुत तेज आवाज़ थी।
और उसी चक्कर में आंटी को सुना है कि बहुत कुछ हुआ है। हम लोग को लगा बाइक ही पास हुई है, पर उन्होंने बाइक पास करते करते कांच फोड़ा है। और सुबह आंटी जब आई, हमने 4:30 बजे भी कैमरे में एक अंकल आए थे। तो हम लोगों का घर में पेड़ है, उस पेड़ में फूल निकलते हैं। तो डेली सुबह कुछ लोग आते हैं, जैसे आजू बाजू वाले कुछ दूर से आते हैं जो फूल लेके जाते हैं और भगवान जी के लिए। और तो वो 4:30 बजे एक अंकल आए थे, पर पन्नी लेके आए थे। पहले मुझे उन पे डाउट हुआ क्योंकि अंधेरा था 4:30 बजे। फिर मैंने देखा पन्नी है, फूल तोड़ रहे हैं, पर तब तक वो कांड हो चुका था। मैं अभी भी देख रही हूँ बाइक की आवाज़। तो कैमरे में ना बाइक की आवाज़, बहुत गंदी आवाज़ थी। फिर जब मैं बाहर, हम लोग गए हैं अराउंड 11 साढ़े 11 बजे, हमने कांच टूटा हुआ देखा है। जब राजा सामान निकालने गए थे उस टाइम पे आंटी ने बोला कि वही फूल तोड़ने आई थी, और वही थी। इतना लाइक शॉक लगा। सामने वाले अंकल ने भी बोला कि हमने भी देखा। फिर हमने उनने भी अपनी कैमरे की फुटेज चेक करी, बट वो उस डायरेक्शन में था नहीं। आंटी ने एकदम एग्जैक्ट टाइम बताया है 1 बजे वाला, क्योंकि मैं पता फुटेज चेक कर रही थी 2, ढाई, 3 बजे की ऐसे चेक करने में लगी थी। और वहाँ से मुश्किल से एक कार निकली थी और वो फूल तोड़ने अंकल आए थे। 1 बजे एग्जैक्ट टाइम पे वो इंसान 2 निकले थे और उनके द्वारा किया हुआ कांड है। तो उनको लगता है कि फुटेज नहीं मिलेगी, तो ऑब्वियसली मिल जाएगी। उनका नंबर भी ट्रेस होने वाला है, क्योंकि आजकल हर घर के सामने कैमरे लगे रहते हैं। तो और लाइटें, हम लोगों के घर में स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही थी, यहाँ पे भी है। और एक वो है जो हम लोगों का मोड़ है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है। तो वहाँ के उससे हम वो करेंगे, क्योंकि समहाउ हमें थोड़े सिक्योरिटी इश्यूज़ लग रहे हैं। मुझे सच में लग रहे हैं, मेरे को पता सच में डर लग रहा है। मेरे को कई बार लगता है कि मम्मी पापा को आके रहना चाहिए। देखो यार, मैं दिल की बात बता रही हूँ, साल भर का त्यौहार है, हम लोगों को भी लगता है। अब मम्मी पापा से सबसे अच्छे रिलेशन्स हैं, बच्चे हैं, सब हैं। बट क्योंकि मैं डुगू के स्कूल भी गई थी, तो मैंने बोला आश्रम में रहते, तो उन्होंने बोला कि वृद्धाश्रम में रहते हैं। फिर मैंने बोला नहीं नहीं बाबा, वृद्धाश्रम में नहीं रहते, वो लोग आश्रम जाके रहते हैं, उन्हें आश्रम में रहना अच्छा लगता है, वहाँ पूजा पाठ होती है, वो वाले आश्रम में रहते हैं, वृद्ध आश्रम में नहीं रहते हैं। तो हम लोग को काफ़ी लाइक हर्ट होती हैं चीज़ें। मैं ऑन कैमरा कहीं बोलती नहीं हूँ, और थोड़ा सिक्योरिटी का भी रहता है यार। राजा चले गए, मैं रात में दिन में अकेले हूँ, और अगर फैमिली है तो फैमिली को रहना चाहिए। मेरे को सच में समझ में नहीं आता है ये कि मैं देखो जो भी मैं बोल रही हूँ, मेरे को सच में समझ में नहीं आता है। मम्मी ने कहा था कि वो आएंगी त्यौहार से पहले। मेरी मम्मी पूछ रही थी कि क्या बोलते हैं मेरे से कि आ रही है। मैंने बोला नहीं। मेरी मम्मी ने उनसे बात करी कि चले जाओ, बच्चे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं जाना, हमारा नहीं, वो हमें यहाँ पे अच्छा लगता है। तो वहाँ पे उनको अच्छा लगता है, बट समहाउ हमें लगता है कि वो लोग रहेंगे ना, थोड़ी सिक्योरिटी रहती है। बच्चों के साथ मैं अकेले रहती हूँ ना, मेरे को डर लगता है। और कल के इंसिडेंट्स के बाद मुझे इतना डर लग गया है, इतना डर लग गया है कि आज मैं सच बताऊँ 6 बजे के बाद मुझे ना बाहर निकलने में डर लग रहा था, क्योंकि वो वाला जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसमें कल चोरी हुई है, और इतनी सिक्योर्ड, इतने महंगे, करोड़ों के घर है उसमें, इतनी महंगी सोसाइटी, इतना, तब भी वहाँ पे चोरी हो गई। तो राजा कह रहे थे कि 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ। मम्मी उनसे बात कर रहे थे, मम्मी कही थी अंदर क्यों नहीं रखते। मैंने बोला 10 साल से बाहर ही रख रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। तो वही फिर मैंने बोला यार 10 साल से कुछ नहीं हुआ, 10 साल से कोई चोरी करने भी नहीं आया, 10 साल से ये भी नहीं हुआ, बट अब लग रहा है कि यार सिक्योरिटी नहीं है। मेरे तो राजा कह रहे थे कि देखो यार कुछ कुछ करवाना पड़ेगा। क्या छत से छत जुड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। कल करते हैं बहुत जल्द। मैं उस सच में मेरा मन कर रहा है ना उन लोगों को ना इतना वो करके करूँ कि तुम लोग ही कोई चीज़ तोड़ दें, तुम लोगों के साथ कुछ कर दें, कोई इंसान खड़ा से पत्थर पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है ना यार। सो मीन। आजकल मम्मी से जब मैं बोल रही थी, मेरी मम्मी बोली थी आजकल दुनिया में बहुत गंदे लोग हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो किसी के साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि आप सोशल मीडिया पे भी ऐसी वीडियोस देखते होगे जो आपको लगता है कि क्या इंसान ऐसे भी होते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे यार इतनी बड़ी बात नहीं थी, यार बहुत बड़ी बात है ये कि खड़ी खड़ी गाड़ी आपके घर के सामने से टूट जाती है ऐसे। एंड जितने टाइम से हम रह रहे हैं यहाँ पे, कभी भी हमें ऐसा नहीं लगा। डुगू और जिया को मैं पार्क नहीं लेके जाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि पता है जब पार्क लेके जाओ, मम्मी पापा लेके जाते थे और मैं उन्हें मना करती थी, तो कि उनको गुस्सा आ जाता था कि हम मना कर रहे हैं। हम मना इसलिए करते थे, वहाँ पे जो लोग आते हैं वो बहुत गंदी गंदी, बच्चे जो आते हैं ना छोटे छोटे, टाइल्स चुरा रहे थे एक दिन गार्डन की, आई थिंक मैंने दिखाया था, बच्चे टाइल्स चुरा रहे हैं। तो जो एरिया है ना बहुत गंदी एरिया से कनेक्ट हो चुका है, और उसके कारण क्या है ना, वो जहाँ पे जो क्राउड आता है वो बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ देता है। सच में वो लोग कई बार इतने छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं
कि स्कूल गोइंग बच्चे हैं, अरे माँ बहन ऐसे करते हैं वो लोग कि आपको घर तक भी बालकनी में बच्चे हैं, मैं सोचती हूँ कि क्या है ये। इसलिए उन्हें यहाँ वाले गार्डन लेके ही नहीं जाती। हम लोग स्कूटी से चले जाते हैं, एक वॉकिंग पाथ है वहाँ पे जाके घूम लेते हैं, बट मैं यहाँ के गार्डन ले जाने में उनको बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहती। कभी राजा भी कहते कि चलो, पहले अच्छा था यार यहाँ पे, बट अब यहाँ पे अच्छा नहीं है। और ये जो एरिया है ये बहुत अच्छे एरियाज़ में आता है जबलपुर के, जहाँ हम लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी ऐसे एरिया में रह रही हूँ, मैं जबलपुर के वन ऑफ द बेस्ट एरिया में रह रहे हैं हम लोग, बट अब नहीं लगता है। एक्चुअली में सेफ कुछ नहीं बचा है, तो यार मेरे को लग रहा था डर। तो देखते हैं, जो भी होता है कल बताती हूँ मैं। अभी जा रही हूँ, मैं एक एप्लीकेशन लिख रही हूँ। पुलिस महानिदेशक राजा क्या कह रहे थे, राजा कह रहे थे लिख दो, तो मैं अब जाके एक एप्लीकेशन लिखती हूँ और सुबह ये देख के आएंगे, फिर कैमरा वैमरा दिखवाते हैं। पता है मेरे को भूत से डर नहीं लगता इतना जितना मुझे लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं ना कि यहाँ पे ये है, मम्मी ने बताया कोई बच्चा खेलता है, आवाज़ आती है, ऐसा। मुझे फिर भी उन चीज़ों से डर नहीं लगता, मुझे इंसानों से डर लगता है। सच बता रही हूँ, ये फैक्ट है, मुझे इंसानों से डर लगता है, क्योंकि इंसानों से ज़्यादा गंदा कोई नहीं हो सकता। मैं खुद भी इंसान हूँ, इंसानों से ज़्यादा अच्छा भी नहीं हो सकता, इंसानों से ज़्यादा गंदा भी कोई नहीं हो सकता है। तो वो है, सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। एंड अब लग रहा है कि यार सच में किसी ने ऐसे घर चले जाओ जहाँ पे सेफ्टी हो। मेरे को बिल्कुल सेफ्टी फील नहीं हो रही यहाँ पे, जबकि कैमरे लगे। सब सोचो कितने घरों में कैमरे हैं, तो यहाँ पे जितने भी घरों के कैमरे हैं जहाँ से एंगल मिल जाता है उनका, वैसे नंबर दिख ही जाना है उनका। खैर चलो, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। और बस यार, है ना।